अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। आज भी हम आपके साथ रोजाना की तरह शेयर करेंगे बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन। उससे पहले हम चार्ट एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस के। इसके अलावा आपके साथ 2 ऐसे टोकन शेयर किए जाएंगे जिनमें बहुत सारे बिगिनर्स की बाइंग मौजूद है। तो दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो का थंबनेल ही देख के वो अंदाजा लगा लेते हैं कि वीडियो में ये कहा जा रहा है और वीडियो वॉच किए बगैर 1 मिनट भी वीडियो वॉच नहीं करते और वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो अपनी राय का भी इजहार कर देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वो लोग हैं कि जो अपनी लाइफ में ना तो कुछ कर पाए ना कुछ बना पाए, क्योंकि वो हमारी हर वीडियो वॉच तो करते हैं लेकिन उनका सिर्फ काम ये है कि हमें डीमोटिवेट करना, हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बैड कमेंट करना। अगर आपको हमारा तज्जिया करना पसंद नहीं है तो हमारे चैनल से ही लीव कर जाए। कोई भी बंदा है अगर कोई चीज उसको ना पसंद आए तो उसका हक बनता है कि उसको छोड़ दे, ठीक है। हमारी जो वीडियोस होती हैं ये बिगिनर्स के लिए होती हैं। हम बिगिनर्स की सपोर्ट के लिए आए हैं और इंशाल्लाह हमेशा बिगिनर्स की सपोर्ट करते रहेंगे। तो इसलिए जितने भी बिगिनर्स हमारे चैनल पे मौजूद हैं, हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमसे सपोर्ट चाहिए आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि हम मजीद आप सबकी सपोर्ट कर सके। अगर आपको किसी भी टोकन की अपडेट चाहिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताया करें, हमसे पूछा करें। हम इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देंगे और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी जो ऑथेंटिक हो और जिसको फॉलो करके ये क्रिप्टो मार्केट वर्क करती है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी वॉच किया करें और लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। पता नहीं क्यों हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा कंजूस हो चुके हैं, लाइक भी नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दिया करें। आपका भाई इतनी मेहनत करता है, आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है, आपको रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों एक लाइक का तो हक बनता है। आप अपना फर्ज अदा करें, हम इंशाल्लाह अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। तो दोस्तों बिटकॉइन के डोमिनेंस की हमने ये एक रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 61.33। हमने कहा था कि इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो आल्ट कॉइन्स गिर जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब भी इसको ब्रेकआउट करता था आल्ट कॉइन्स उसी टाइम पे ही डंप होना शुरू हो जाते थे। जब इसको ब्रेक डाउन करता था तो उस टाइम पे आल्ट कॉइन्स में दोबारा फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके बाद इसने ब्रेक डाउन कर दिया और ये हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 61% की। हमने कहा था कि इसको अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो आल्ट कॉइन्स में आप एक अच्छा मूव देख सकते हैं। तो आपने देखा कि इसको ब्रेक डाउन करके जैसे जैसे इस अपने रेजिस्टेंस से दूर आता गया बिटकॉइन का डोमिनेंस, वैसे वैसे आल्ट कॉइन्स में रिकवरी शुरू हो गई। एक सपोर्ट इसके नीचे थी 61% की, इसको भी ये ब्रेक डाउन कर चुका है। तो दोस्तों अभी जो इसकी सपोर्ट निकल के आई है वो है 60.75। 60.75 को ब्रेक डाउन करना इसके लिए है तो काफी ज्यादा मुश्किल, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो यकीन नहीं कर सकते आपके आल्ट कॉइन्स हवा में हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है दोबारा फिर 60.75 को ब्रेक आउट ना करे जब भी इसको ब्रेक डाउन कर दे। तो दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहां से आल्ट कॉइन्स में रिकवरी बहुत अच्छी आप देख सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन के कैंडल चार्ट पे जाके एक और ऐसा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि अभी मार्केट पंप ही करेगी इंशाल्लाह। अगर 15 मिनट के कैंडल चार्ट में देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको अभी ये फॉलो कर रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वैसे 15 मिनट के कैंडल चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी को ही अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है। अगर तो ऐसे ही फॉलो करता है तो फिर दोस्तों बिटकॉइन का डोमिनेंस मजीद क्रैश होगा। हम काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस भी यही कह रहे हैं कि अभी मार्केट को पंप ही होना चाहिए। आपके पास कोई भी टोकन है प्लीज उसे होल्ड करें, टेंशन न लें, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रैश और बड़े बड़े पंप आते जाते रहते हैं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पैनिक में ना आया करें, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट जब बनाई गई थी तो दोस्तों इंसानियत के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए ये क्रिप्टो मार्केट क्रिएट की गई थी। तो जो आप पैनिक में आते हैं ये उस टाइम पे जब क्रिप्टो मार्केट क्रिएट की गई थी उस टाइम पे यही जज्बात ऐड किए गए थे इसमें। ऐसी दोस्तों आपने कोई भी गलती नहीं करनी जिससे आपको नुकसान हो। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन की दोस्तों हमने ये एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी ब्लू और ये एक ब्लैक हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी। इसके अलावा $94,000 की भी हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी। यहाँ पे बिटकॉइन ने लो दिया है $94,088 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो हमारी जो पहली सपोर्ट थी वो थी $95,000। $95,000 को ब्रेक डाउन तो किया लेकिन 1 घंटे की कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। तो जो दोस्त समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का कोई काम ही नहीं होता जब CPI रिपोर्ट आती है या कुछ भी होता है क्रिप्टो मार्केट में, तो ये सोचना सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये सारी सपोर्ट है रेजिस्टेंस मैंने टेक्निकल
टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक ही लगाई हुई है। यहाँ पे कोई भी ऐसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है जो मैंने ऐसे ही फजूल में लगाई है। अगर आज आप हमारी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देखें, वहाँ पे यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगी हुई है। जहाँ पे जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज होती है, मैं वीडियो के दरमियान ही उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिमूव करता हूँ या लगाता हूँ। तो यहाँ से क्या सबक हासिल होता है कि ये क्रिप्टो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस पे ही काम करती है। जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना ही नहीं आते, वो आपको कहते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस से तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता जब क्रिप्टो मार्केट में कोई रिपोर्ट आती है या कोई इवेंट आता है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैनिपुलेशन इस क्रिप्टो मार्केट में होती है, लेकिन मैनिपुलेशन इतनी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अगर आप कहते हैं कि मैनिपुलेशन एक हफ्ता ही चलती रहे तो ऐसा नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस से हट के जो भी मैनिपुलेशन होती है ये कुछ देर के लिए होती है, यानी कुछ घंटों के लिए। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये ना हो बाद में आप सोचते रहे कि इसका जवाब पता नहीं क्या होगा। तो दोस्तों मैनिपुलेशन होती तो है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होती है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि दोस्तों आप सबको मैं समझाऊं, बताऊं, ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सकें। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी सपोर्ट करें, हमारी वीडियोज को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि सब लोग फायदा उठा सके। तो दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 97,000 की। हमने कहा था कि इसको ब्रेकआउट करता है तो 98,100 तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 98,100 का इसने हाई लगा दिया है। तो दोस्तों अभी क्या होगा, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वाली जो 97,000 की सपोर्ट थी ये एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, अभी जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 96,550। ये सपोर्ट इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जब ये पंप हुआ था उसके बाद यही सपोर्ट बना के गया है 96,550 की। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 98,100। 98,100 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो फिर इसका हाई होगा 98,800। 98,800 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 98,800 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इसका हाई होगा 99,700 तक। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही जरूरी है। 99,700 को अगर ब्रेकआउट करता है तो एक इसकी रेजिस्टेंस निकल के आ रही है जो कि बन रही है $1,700। तो दोस्तों $1,700 की इसकी ऐसी रेजिस्टेंस है, जब भी 1,700 को ब्रेकआउट करेगा तो दोस्तों इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो बिटकॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। और अगर बिटकॉइन ज्यादा स्पीड के साथ पंप होता है तो आपकी नजर होनी चाहिए डोमिनेंस पे। अगर बिटकॉइन के साथ डोमिनेंस भी पंप हुआ तो आल्ट कॉइन्स पंप नहीं होंगे, लेकिन अगर बिटकॉइन ज्यादा स्पीड के साथ पंप होता है और बिटकॉइन का डोमिनेंस उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ वो क्रैश होता है तो फिर आल्ट कॉइन्स भी बिटकॉइन के साथ ही मूव होंगे। ये बात दोस्तों आपने जरूर याद रखनी है। जब भी बिटकॉइन में अच्छा मूव आए आप उसी टाइम पे ही डोमिनेंस का चार्ट आप वॉच किया करें। अगर आपको नहीं पता कि कहां से वॉच करते हैं, प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करें, वहां पे जो एप्लीकेशन आएगी ट्रेडिंग व्यू उसको आप डाउनलोड करके वहां पे bitcoin.d ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने डोमिनेंस का चार्ट आ जाएगा। तो उस पे वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया करें जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी कि अभी इसकी नेक्स्ट मूव क्या रहेगी। डोमिनेंस के चार्ट को वॉच करके दोस्तों आल्ट कॉइन्स का हमें पता चल जाता है कि आल्ट कॉइन्स अभी क्या करने वाले हैं। अभी की जो बिटकॉइन की सपोर्ट रहेगी वो होगी 96,550। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 95,260 से लेके $95,000 का एरिया ये दोस्तों अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $94,000 की। तो दोस्तों अभी भी $94,000 की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर तो आपने इस सपोर्ट को भी फॉलो किया है तो दोस्तों ये आपके सामने है कि आपने बहुत जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया। तो दोस्तों इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने फॉलो करना है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। आपको याद होगा दोस्तों हमने आपके साथ एक स्पोर्ट XRP की शेयर की थी 2.38 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी 2.38 की ही सपोर्ट को ये फॉलो कर रहा है। अगर आपने इस सपोर्ट को भी याद रखा है 2.38 की तो आप इस टाइम पे बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो ये पुरानी ही सपोर्ट हमारी अभी भी वर्क कर रही है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 2.54। इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक और रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बन गया 2.57। 2.54 से लेके 2.57 का एरिया दोस्तों इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। अभी 2.57 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 2.66 पे। 2.66 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो XRP मजीद पंप करेगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपके साथ एक और सपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ कि जो बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट है जिसको ये फॉलो कर रहा है
ये सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो सीधा आके गिरेगा 2.30 से लेके 2.26 के एरिया में। 2.26 को भी अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो 2.18, 2.19, 2.20 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। अभी हम बात करेंगे विफ कॉइन की। विफ कॉइन में दोस्तों अगर आपकी बाइंग है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको ऐसे ही फजूल की तसल्लियां नहीं देते दोस्तों, हम बहुत सारी रिसर्च करके आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो विफ कॉइन में अगर आपकी कहीं पे भी बाइंग है, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि विफ कॉइन को सेल मत कीजिएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जिसको फॉलो करके ये क्रिप्टो मार्केट वर्क करती है। तो दोस्तों इसकी एक और सपोर्ट निकल के आ रही है जो कि हमारी है 54 सेंट। ये इसकी लास्ट और आखिरी सपोर्ट है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि बाइंग आप कर सकते हैं 60 सेंट पे। तो 60 सेंट पे भी अगर आपने बाइंग की है तो फिर भी 2-3 सेंट आप प्रॉफिट में है, तो ये दोस्तों कोई प्रॉफिट नहीं है। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 64 सेंट। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 68 सेंट तक इसका हाई होगा। 68 सेंट को ब्रेकआउट करता है तो 70 सेंट की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 70 सेंट को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 74 सेंट तक इसका हाई होगा। अगर तो आप हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो इस एरिया में कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो विफ कॉइन को लॉस में सेल मत कीजिएगा। ये ना हो कि आप सोचें कि कोई भी टोकन पंप हो रहा है, आप विफ कॉइन को सेल करके आप दूसरे टोकन में एंट्री ले लें। तो दोस्तों ये गलती मत कीजिएगा, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जितना मैंने इसको स्टडी किया है, हालांकि दूसरे मीम कॉइन्स भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह विफ कॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। इस वीडियो को आप सेव करके रख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ये वीडियो फायदा देगी। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।